Hello and welcome to Supergrads YouTube channel. I am Akanksha after a really long time, and today I have a very special video for you all wherein again I'm going to share some very rich information with you all, starting with telling you that a legacy has started wherein IIMs have started launching their UG programs और अभी अभी रिसेंटली अ कपल ऑफ मंथ्स अगो एक नए आईआईएम ने अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम लॉन्च किया है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी. उस प्रोग्राम का नाम है बीएससी इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी एज आई सेड इन दिस वीडियो we are going to look into or explore more about this program. How is it going to help you? उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, करिकुलम क्या है, फीस क्या है, एंड रेस्ट एवरीथिंग. So I really hope you stick throughout this video. We are going to take, good 4 to 5 minutes. So without any further ado, let's begin. So as I said, IIM Sambalpur एक ऐसा कॉलेज है which is rich in, its multidisciplinary programs. और यूजी की साथ उसने अपना यूजी वर्ल्ड में एंटर किया है विद बीएससी इन, एज आई सेड, मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी. और एक ये स्टेट ऑफ आर्ट कॉलेज है जिसने अपना अभी अभी सेंटर न्यू दिल्ली में भी लॉन्च किया है. एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक आईआईएम का टैग, ट्रेडिशनल आईआईएम का टैग चाहिए विद अ यू नो with having a tint of being a little bit experimental with it, with the UG program, I think this program is for you. Of course, we are going to look into it more. So let's begin. और शायद आप इसके एंड में डिसाइड कर पाए whether this program is apt for you or not. Starting with बहुत ही जल्दी से हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम के स्नैपशॉट. तो ये 4 साल का बीएससी का डिग्री है जो आपको मिलता है मैनेजमेंट प्लस पब्लिक पॉलिसी. नाउ मैनेजमेंट प्लस पब्लिक पॉलिसी को थोड़ा सा हम समझते हैं. एज आई सेड, मैनेजमेंट बेसिकली, आई डोंट थिंक यू आर न्यू टू दिस. जो भी बीबीए, बीएमएस या एमबीए के लिए तैयारी करते हैं, दे नो व्हाट मैनेजमेंट इज बेसिकली. जिनको भी इंटरेस्ट है टू लर्न अबाउट organizations, business, how the business work, और how the teams work efficiently, basically management वो होता है. पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? पब्लिक पॉलिसी, जहां पब्लिक वर्ड आ जाता है मतलब गवर्नमेंट. तो पब्लिक पॉलिसी इज ऑल दोज स्कीम्स जो गवर्नमेंट बनाती है फॉर ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री. चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, दिस इज व्हाट एक्चुअली पब्लिक पॉलिसी मींस. तो मैनेजमेंट कंबाइनिंग with learning how to make or govern a country with its new schemes and laws is what public policy is, or in fact the entire blend that we are talking about. जैसा कि मैंने कहा, ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सूटेड है जो काफी डेटा ड्रिवन रहते हैं. इसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों चीजें आपको मिल जाती है. मैनेजमेंट बीइंग अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और पब्लिक पॉलिसी में आप काफी लेवल तक क्वांटिटेटिव चीजें भी सीखते हैं. लास्टली इसका एडमिशन जो है वो काफी डिफरेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है. ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है. इट एक्सेप्ट्स द स्कोर ऑफ CUET विच इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो एनटीए कंडक्ट कराता है. हम और इसके बारे में देखेंगे आगे वाली स्लाइड्स में, बट बेसिकली इसका जो एडमिशन होता है वो होता है विया CUET. मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं ये प्रोग्राम किन के लिए बना है, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं. सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर 12th और परसुइंग देयर 12th, मतलब 2024 और 2025 के स्टूडेंट्स हु हैव एन एज फॉर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स प्लस सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस, पॉलिसीज कैसे बनती हैं, कंट्री के लॉज कैसे बनते हैं, स्कीम्स कैसे बनती है, इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट हो तो आई थिंक दिस इज समथिंग फॉर यू. लास्टली, एस्पिरेंट्स वांटिंग एन आईएम लेवल, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको एक ऐसा
पाथवे चाहिए जो आपको 12th के बाद डायरेक्टली आईआईएम में एडमिशन दिला दे, देन दिस इज समथिंग फॉर यू। मूविंग ऑन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम देख लेते हैं। So as I said, the very first and important eligibility criteria is that you must have passed your 12th in 2024 or you should be pursuing your 12th in 2025. आपका रिजल्ट आने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए। So basically short and sharp, इसका जो अकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस डिमांड्स यू टू हैव कंसिस्टेंट गुड स्कोर इन बोथ योर 10th एज वेल एज इन 12th। तो दोनों में ही आपका मिनिमम परसेंटेज 70 होना चाहिए इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलता है। मूविंग ऑन, एज की अगर हम बात करें तो 21 ईयर्स एज ऑन 31st जुलाई 2025। लेट्स मूव ऑन, बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है दैट इट एक्सेप्ट्स द स्कोर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंपल्सरीली आपको लेना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर सेक्शन डोमेन का इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैंडेटोरिली जनरल एप्टीट्यूड, जिसको हम जीएस भी बोलते हैं, जनरल स्टडीज, और इंग्लिश आपको चूज करना जरूरी है while applying for CUET. Moving on, आप जब CUET का एग्जाम दे देंगे आपको स्कोर मिल जाएगा, वो स्कोर आपको IIM संबलपुर को देना पड़ेगा। उस बेसिस पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन इंटरव्यूज एंड PIs अभी उन लोगों ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे नहीं डाला है वेदर दे आर गोइंग टू कंडक्ट देयर पर्सनल इंटरव्यू और नॉट, बट ऐसा एंटिसिपेटेड है क्योंकि IIM है, तो इट इज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग थ्रू CUET's score, it may conduct its own personal interview. Then lastly, of course, offer acceptance, fees payment, document verification, and then your final admission. This is the crisp admission process. Moving on, फी स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, मतलब अभी अगेन रिपोर्टेड अराउंड 25 to 26 लाख। IIM संबलपुर ने अपना ब्रोशर भी रिलीज किया है, तो ऑल ऑफ यू हु वांट्स टू हैव मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फीस एंड इट्स एंटायर स्ट्रक्चर, आई वुड सजेस्ट यू, स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका ब्रोशर जरूर पढ़ें। स्कॉलरशिप, फीस, नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सब कुछ ब्रोशर में दिया गया है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू गो थ्रू द ब्रोशर प्रॉपरली, बट मोटा मोटा देखें तो 25 से 26 लाख इसके 4 साल की फीस रहेगी। लेट्स मूव ऑन, इसके करिकुलम हाइलाइट्स देख लेते हैं। 4 साल का इसका पूरा एंटायर बाइफर्केशन कैसा रहेगा। तो ऑफ कोर्स पहले 2 साल में आप फाउंडेशन बिल्ड करेंगे अपना, सो यू विल गेट टू स्टडी माइक्रो प्लस मैक्रो स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं दे अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई मीन बाय माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, quantitative tools, basics of governance and public policy, as I said, how government make their laws, schemes, etc. The last 2 years is completely advanced level of studies that you are going to get. चाहे वो हम मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स की बात क्यों ना करें या फिर गवर्नेंस और पॉलिसीज की बात क्यों ना करें, वहां पे आप लोगों को और चैलेंजिंग फेज होता है वेर इन यू गेट टू experience internships also, new projects also, and so on. आपके पास ऑप्शन रहता है to choose electives also in the span of 4 years. So yeah, this was all about the curriculum. Lastly, हम लोग बात करते हैं BSc मैनेजमेंट पब्लिक पॉलिसी। काफी यूनिक ब्लेंड है, तो इसका फ्यूचर क्या है, इसका करियर ग्रोथ क्या है, क्या स्कोप है अगर आप ये परस्यू करते हैं तो ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा, ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको सोशल सर्विस या सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट है, दे रियली हैव एन एज टू अंडरस्टैंड हाउ आवर कंट्री वर्क्स
गवर्नमेंट कैसे अपने लॉज या स्कीम्स बनाती है with a blend of how an organization is managed or effectively worked. तो उनके लिए ये बहुत ही एप्ट है ये प्रोग्राम। तो आप कहाँ कहाँ अपने आप को मतलब अपना स्कोप कहाँ कहाँ देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर इफ यू एम टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, देन दिस इज समथिंग रियली नाइस फॉर यू। um, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट, एनालिट एनालिटिक्स का रोल सॉरी आपको मिलता है। ऑफ कोर्स इफ यू आर वन ऑफ दोज जिसको हायर स्टडीज परसू करना है पोस्ट परसुइंग बीएससी, तो आप वो कर सकते हैं। आप एमए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं फर्दर कंटिन्यूएशन में। And nowadays, there is a very high demand of youngsters who wants to get involved into how our government works or how the policies are made. So I think this is something which is going to really help you in your future prospect. So this is all I wanted to share with you all, more or less everything that is important and that is needed for you to know about this new program, BSc in Management and Public Policy by IIM Sambalpur. And I hope that this video helped you. If you have any other request, for us to make video on, you're more than welcome in the comment section. And if you have any questions regarding this, again, आप comment section पे डाल सकते हैं, and we'll be more than glad to reply all of them. Um, do not forget to subscribe this channel if you haven't yet done that. And I'll see you in the next video. See you.